जय माता जी। राम राम सीताराम। ये हमारी काऊ का पूरा खात है। कम से कम 9 महीना के आसपास का ये पूरा 1 साल का भी बोल सके तो बोल सकेगा। ये न कि 9-10 महीना का ये गोबर है, साथ में भेरा किया हुआ है, क्योंकि हम गौसरा से निकालते नहीं। हमेशा गाय को ये गौशाला के अंदर रहता है तो बढ़िया रहता है बैठने के चलने के लिए। जब ये आपको लेबर भी कम लगेगा और गाय को भी बढ़िया रहेगा। उसमें ये कभी आप कोकरेट करते हैं, कोकरेट मत करना, ऐसे ही रखना। और नंदी होगा वो तो कभी मत करना, क्योंकि नंदी जब गाय क्रॉसिंग करने के लिए जाता है तो गिर जाता है। जो कोकरेट होगा तो उसका पैर टूटेगा, ये बहुत डर रहता है। इसीलिए हमारे यहाँ एक लाइस्टोन आता है, लाइस्टोन हम नीचे डाल के गोबर नहीं उठाते 9-10 महीना तक। ये दीपावली से बंद कर देते हैं गोबर उठाने के लिए। जब तक बरसात का टाइम होगा और बरसात चालू होगी हमेशा, तब 2 टाइम निकालते हैं गोबर, सुबह और शाम। अगर हम निकालते नहीं और उसको खाना हमेशा ये गमाण में ही मिलता है इसको। ये उसमें ये फायदा बड़ा रहता है कि जब सर्दी होती है तब गाय को सर्दी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती। गोबर उसके अंदर होता तब उसको कितनी भी ठंडी होगी वो ठंडी नहीं लगेगी। और दूसरा फायदा ये है कि गाय का कभी थन खराब नहीं होगा। इसमें बैठने के लिए भी उसको सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप गोबर नहीं उठाएगा। तो तीसरा फायदा आपको ये है कि आपको लेबर नहीं लगेगा। हमेशा ये उठाने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा, तो ये हमेशा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सूखा ही होता है गाय का गोबर। तो इसमें कोई कचरा नहीं होगा। और ऐसा गौशाला भी ऐसा बनाना चाहिए तो उसमें हवा मिले। धूप भी गाय को चाहिए और हवा भी चाहिए, तो ऐसा बनाना चाहिए। इसका ये नियम है, 20 फुट के आसपास का सेट होना चाहिए, वही एक साइड। और 40-50 फुट खुली जगह होना चाहिए। और एक गाय का 8 फुट उसमें जगह होनी चाहिए। 8 फुट के हिसाब से बनाना चाहिए। ये हमारा सामने गौशाला दिखाई देता है, उसमें धूप भी आता है और ठंडी भी नहीं आएगी, ऐसे बनाया हुआ है। ये आप हर आदमी हर सॉस के लिए बनाते हैं। हम 20 में साला जाएंगे, दोनों साइड गाय रहेगी, ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आपको सही लगेगा, गाय को नहीं लगेगा। उसको ठंडी भी नहीं आना चाहिए और ज़्यादा धूप भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादा धूप होगी तो ये सेट के अंदर चली जाएगी, और जब उसको धूप की ज़रूरत होगी तो बाहर आ जाएगी। और कोई सब लोग बनाते हैं 20 में चलने के लिए, तो ऐसा मत बनाओ। ये सेट ऐसा ही बनाओ। हमारे जिधर से ये ठंडी हवा आती है वहाँ ये उसका पिछवाड़ा रहना चाहिए। और जो पानी आता है बरसात का वो गौशाला के बाहर ही जाना चाहिए, अंदर मत आना चाहिए। ऐसे ही सेट बनाओ। ऐसा तो हर लोग सोचते नहीं गाय के लिए, क्योंकि जो गाय को धूप नहीं मिलेगी तो उसके ये जो कुंद होता है, खूट, हमारे गुजराती में खूट बोलता है, उसमें धूप नहीं आएगा तो ये बढ़िया आपको तंदुरुस्त रखने के लिए ये दूध नहीं देगी। क्योंकि आप हमेशा उसको सूर्य मिलना ही चाहिए, सूर्य का किरण उसको
सूर्य केतु नड़ी आती है उसमें कुंद के अंदर, उसमें तो हमेशा सूर्य का धूप लगना ही चाहिए। तो सेट ऐसा ही बनाना चाहिए। और दूसरा, जब ये बहुत गर्मी हो गई, हमारे इधर 42-43 डिग्री तक धूप और गर्मी होती है, तब भी ये गौशाला में जो गोबर होता है तो गाय को कभी नहीं गर्मी लगेगी। आप भी उधर ऐसी गाड़ी में से उतर के जो गाय का गोबर होता है वहाँ जाके आप 50 डिग्री होगी, 40 डिग्री होगी, 42 डिग्री वहाँ खड़ा होगा तो आपको धूप नहीं लगेगा। आपको ही मालूम हो जाएगा कि यहाँ क्यों गर्मी नहीं है और धूप नहीं है। ये जब ठंडी होती है तब गर्मी देता है गाय का गोबर, और जब गर्मी होती है तब ठंडक देता है। ऐसा गोबर है ये, आपको ट्राई कर लेना चाहिए। और दूसरा, ये आपकी गाय का कभी थन खराब नहीं होगा और नंदी भी गिरेगा नहीं। और इसमें दूसरा फायदा ये है कि उसमें गौमूत्र साथ में आएगा गोबर के साथ। ये खाद आप खेत में डालेंगे ना, 9-10 महीना तक ऐसे ही पड़ा रहेगा और गाय इधर उधर घूमती रहती है तो पीस के ये बढ़िया हो जाता है। तो ये दब जाता है हमेशा, और उसमें कोई जो बचता है रस का, कोई पाला कोई भी बचता है उसके अंदर डाल देना चाहिए। तो ये आहिस्ते आहिस्ते खाद में हो जाएगा और बहुत बढ़िया खाद भी हो जाएगा, और हमेशा उसमें गाय को आराम से बैठेगी और आराम से रहेगी। ठंडी भी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं लगेगा, गर्मी भी नहीं लगेगी। जब बरसात होता है तब निकालना चाहिए, क्योंकि बरसात होती है तब कीचड़ हो जाता है। तो ये 2 टाइम हम जब बरसात होता है तभी निकालते हैं, बाकी नहीं। तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये खाद आप खेत में डालेंगे तो एक बार डाल दिया तो 5 साल तक लगा आपको DAP यूरिया की कोई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ गोबर के साथ गौमूत्र भी मिला हुआ होता है। गौमूत्र के लिए कोई कोई लोग कोकोरेट से बना लेते हैं गौमूत्र लेने के लिए। गौमूत्र ऐसे मत लियो यार, क्योंकि गाय कभी भी गिर सकती है, उसका पैर टूट सकता है। आपका फ़ायदा के लिए, आप गोबर के लिए आप जो बनाते हैं कोकोरेट, वो मत बनाओ। उसमें बालू डालो और कहाँ आप खाद मत उठाओ। ये गोबर हमेशा मत उठाओ, 2-3-4 महीने उठाओ। मैं तो ऐसा बनाया हुआ है गौशाला कि 9-10 महीना तक नहीं उठाता। 9-10 महीना के बाद ये जब बरसात का टाइम आता है तब ये लेबर से और ट्रैक्टर से बाहर निकाल देते हैं, और पूरा 1 बीघा में उसको फोड़ा करके उसमें रोटावेटर चलाएंगे तो कोई बड़ा ढेर नहीं रहेगा, काट देंगे। और ये 2-3 बार ऐसा रोटावेटर चलाएंगे और हड़ चलाएंगे, और बाद में अभी ये JCB लगाया हुआ है, बरसात का टाइम है तो, और ये पूरा इकट्ठा करके JCB से रख देंगे। और ये दीपावली आएगी, ये हमारी मूंगफली निकल जाएगी, तब हम ये खेत में डालेंगे, क्योंकि ये पूरा बरसात का पानी इसमें आ जाएगा और बहुत बढ़िया खाद भी हो जाएगा। अभी तो ये JCB से एक ढेर बना के लगाएंगे। तो ये आप ऐसा दीपावली पे ये खाद लगाएंगे तो आपको तीनों फसल में काम आएगी। जो ये अभी ये बरसात के टाइम आप लगाएंगे तो ये इसमें बरसात आएगी, और खेत में डालेंगे तो इधर से ये बरसात आएगी तो अपने खेतर से निकल के दूसरे के खेत में जाएगी, वहाँ से निकल के ये पूरा नदी में चली जाएगी, नदी से समुंदर में चला जाता है। उसका गौमूत्र जो तत्व है वो चला जाएगा। इसलिए हम दीपावली पे ही खेत में डालते हैं। हम बरसात के टाइम ये खाद नहीं डालते। और बरसात के टाइम एक दूसरा फ़ायदा ये है कि उसमें पूरा जो भी कोई छोटा मोटा रस का ये हीरामणि खड़ और मूंगफली का सारा होता है, इसमें आ जाता है। हम शाम को हमेशा गाय का 5 बजे ये हर गमांड साफ कर देते हैं, उसमें जो भी होगा निकाल के फेंक देते हैं गौशाला में।
तो वो भी पूरा मिक्स हो जाएगा और चढ़ भी जाएगा इसमें साथ में। इसी तरह खेत में डालेंगे तो ये जो उसमें हरा सारा और सूखा सारा डाला होगा, उसमें से जो शाम को 5 बजे हमेशा उसकी गमाट साफ होती है वो चला जाएगा। तो इसीलिए हम ये भी फ़ायदा होगा कि ये भी खाद में बदल जाएगा साथ में। इसमें हम इधर मिट्टी भी डालते हैं, मोरम भी इसमें कभी कभी डाल देते हैं। तो ये बढ़िया तरीका है कि ये लगाने के लिए हर साल हम कम से कम हमारे पास 100 के आसपास एनिमल है, सब मिला के। गिर गाय, काकरेज गाय और 5 घोड़ा मिला के सब 100 के ऊपर है। तो उसका खाद भी 100 टेलर के आसपास होता है, 120 के आसपास। ये बढ़िया रहता है तो हम डाल देते हैं इसमें। उसमें हमारे इधर मोरम आते हैं मिट्टी जैसी, वो भी डालते हैं क्योंकि वो भी बढ़िया रहता है। इसमें साथ में डालेगा तो पूरा हर ज़मीन में पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको भी ऐसा करना चाहिए और ये खाद से वो दीपावली के आसपास ही डालना चाहिए। मैं तो बहुत लोग को बोलता हूँ, हर लोग ये ज़मीन बसाने के लिए कि खाद इधर रहेगा तो वहाँ आप नहीं लगा सकते मूंगफली, और कोई भी आप लगाते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आपको बरसात के टाइम में ये खाद मत लगाओ। बरसात के बाद लगाएगा तो ये हमारे इधर गेहूँ, जीरा और धनिया वही लगाते हैं, कोई कारीगरी भी लगाते हैं उसमें। हर फसल हमारे इधर होती है, हर हमारी मिट्टी ऐसी है, उसमें जो भी आप लगाएंगा वो लगाते हैं। कोई मकाई लगाते हैं, कोई ज्वार लगाते हैं और चना भी होता है, बाजरी भी होती है। जो भी लगाएगा वो सरसों भी लगाते हैं, राई, हमारे इधर राई बोलते हैं उसको, सरसों भी बोलते हैं। अभी ये दूसरे कुएं से पानी आ रहा है, कम से कम 4000 फुट से ये पानी आ रहा है और ये कुआं के अंदर जा रहा है यहाँ से, क्योंकि इस कुआं में कम पानी है तो दूसरे कुएं से पानी आ रहा है, ये कुआं के अंदर ही जा रहा है। इस कुएं में पानी कम है तो दूसरे कुएं से ही आ रहा है और कुआं में जा रहा है। यहाँ 100 फुट के आसपास होगा कुआं, उसमें पानी दूसरे कुएं से आ रहा है कम से। इसमें डालेंगे पानी और यहाँ से दूसरी मोटर उठाएंगे, क्योंकि सीधा खेत में डालने के लिए तो अभी ज़्यादा बरसात नहीं हुई है तो नहीं है पानी। इसमें फुहारा चलता है तो कुआं में ही डालना पड़ेगा। ये यहाँ से मोटर उठाएगी पानी और खेत में जाएगा और फुहारा चलेगा। हम तो खुला छोड़ते हैं पानी भी, इतना पानी अभी ज़्यादा है नहीं, तो इसीलिए मूंगफली को तो खुला पानी चाहिए, उसके सूटा पानी मिलेगा तो ही बढ़िया होगी। अगर ये मूंगफली को ऐसे फुहारा से नहीं होगी, हमारे टपक से और फुहारा से मूंगफली ज़्यादा नहीं होगी। उसको खुला पानी जितना होगा ना यही चाहिए। अभी तो ये छोटी है तो इसीलिए पानी भी हमारे कम है कुआं में, 5-6 घंटे चलते हैं तो फुहारा ही चलाना पड़ेगा।
उसमें तो मगफड़ी ज़िंदा रहती है, क्योंकि बरसात अभी 15 दिन हो गया है, एक दिन ही आया था और ज़रूरत भी इतनी थी एक दिन की। अभी ज़रूरत है भगवान के लिए, बरसेगा तो हर जगह पे बरसात होगी। पूरा गुजरात में तो बढ़िया है, कच्छ में नहीं हुई है, वहाँ गाय भी बहुत है और उसको खाना भी कम मिल रहा है। हमारे एरिया में तो हो गया है, हमारा भी एरिया, पूरा एरिया में बरसात नहीं हुई है। हमारे 15-20 गांव में हुई है बरसात। सब हमारे इधर ज़्यादा मगफड़ी बोते हैं, वो भी हर जगह पे। हमारे ये 50 गांव के आसपास आप जाएगा तो हर जगह, हर ज़मीन पे ये मगफड़ी मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। इधर मगफड़ी बोएगा, कोई इधर कपास बपास नहीं लगाता है, कुछ नहीं है। ये आधा जिला पोरबंदर और आधा जिला देवभूमि द्वारका, उसमें हर आदमी मगफड़ी बोते हैं और वो भी बढ़िया होती है। उसमें 3 फसल होती है और कम बरसात होगी तो भी ये होती है और ज़्यादा बरसात होगी तो भी मूँगफली हो जाती है। हमारे तो वही फसल, अभी तो खाली एक ही मूँगफली है और कोई कोई थोड़ी एनिमल के गाय भैंस के लिए ज्वार और बाजरी लगाते हैं, मक्काई वो थोड़ी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर तो मगफड़ी लगाते हैं हमारे, वही होती है। कोई 20 इंच के लगाते हैं, कोई 25 इंच, 26 इंच, 30 इंच के आसपास दूरी पे लगाते हैं। दोनों वहाँ लाइन में इतना गैप रखते हैं और बढ़िया भी होती है। मगफड़ी निकालने के बाद गेहूँ, धाना, जीरू, वरियारी, ये कोई अजमा, बहुत इधर अलग अलग आइटम सब लगाते हैं। जिसको जो पसंद आई वही लगाते हैं सब। जब ये खाद तैयार हो जाएगा 4 महीना के बाद, तब हम पूरा खेत में डालेंगे। साथ से नहीं लगाते हम, तो पूरा खेत में ही डाल देंगे, क्योंकि पूरा खेत में डालेगा तो तीनों फसल में ही काम आएगा। जीरा, धाना, ये गेहूँ लगाएंगे तो उसमें भी लगेगा। उसके बाद मग, तिल दोनों ही लगता है इधर, तो अड़द, उसमें भी ये खाद काम आएगा। उसके बाद जब मगफड़ी का टाइम होगा तब भी ये मगफड़ी में लगेगा। तीनों फसल में ये बहुत बढ़िया काम आएगा। ये जेसीबी से पूरा ढेर बना देंगे और लगा रहा है, क्योंकि ये बरसात आएगी तो उसमें से पानी और गौमूत्र छुट्टा होता है तो निकल जाता है। तो ये ढेर लगा देंगे तो नहीं निकलेगा और उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। अभी तो बरसात हो गया है तो नहीं मिलती, ना हमारे इधर पानी का तालाब होता है, वहाँ तालाब बोलते हैं, उसमें मिट्टी निकालते हैं, मोरम बोलते हैं। वो मोरम निकाल के उसको पूरा पैक करके रख देते हैं। अभी तो बरसात हो गई है तो सब तालाब में पानी आ गया है, तो अभी तो कोई मिट्टी नहीं मिलेगी, मोरम नहीं मिलेगी। न कि ये मोरम मिलती है तो ये साथ में हम 40-50 टेलर इसमें डाल देते हैं और पैक करके रख देते हैं। तो उसमें बरसात होगी तो भी इसमें से पानी नहीं निकलेगा और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये खत बढ़िया लगता भी है, मिट्टी के साथ दोनों मिक्सिंग करके ये लगाते हैं हम। ये थोड़ा सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और शेयर करना। तो ये हमेशा आपको जो भी हमारे पास जानकारी होगी वो आपको गाय और खेतीबाड़ी की वो आपको मिलती रहेगी। जो भी हमारे पास होगी वो हम बताएंगे, जो हमारे बाप दादा ने हमने बताई है वही। अभी तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत आ गया है,
आधुनिक तो बहुत है, लेकिन ये हर जगह पे ये टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी, आधुनिक भी कम चलेगी इसमें। तो जितना होगा इतना शेयर करना और लाइक करना। जय माता जी।